बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी छुई मुई। इस कहानी में अब तक आपने सुना सार्थक अपनी नानी और नानू की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी के लिए उनके घर आता है। वहां उसे अपने बचपन की दोस्त प्रज्ञा मिलती है, जिसे छुटपन में वो बहुत परेशान करता था और वो उससे लाड़ करती थी। लेकिन अब बचपन वाली प्रज्ञा बदल गई है। पर क्यों? सुनते हैं आगे। जिंदगी के कुछ फ्रेम आंखों में बस जाते हैं, जैसे मेरी निगाहों में उसका ओझल होना ठहरा रहा लंबे वक्त तक। बाद में मोटी किताबों ने फुर्सत ही नहीं दी। शायद मैं भी उन्हें किसी मुड़े पन्ने में दबाकर भूल गया था। नानी से फोन पर कभी कभार खोज खबर मिलती थी उसकी। प्रज्ञा ने इंटर कर लिया है, फर्स्ट आई है, या उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया है, मास्टर जी का ट्रांसफर हो गया था पर रुकवा लिया है। नानी बताती रहती और मैं अरे वाह दैट्स गुड कहता रहता। लेकिन एक रोज उनकी बताई बात पर मैं कुछ नहीं कह पाया। प्रज्ञा की शादी पक्की हो गई है, अप्रैल की 21 तारीख निकली है। हेलो सार्थक, सुन रहा है ना? हाँ नानी, सुन रहा हूं। बुदबुदाते हुए मैं कैलेंडर में अप्रैल 21 खोजने लगा। थोड़ी देर वो लाल अक्षर साफ दिखे, फिर कुछ धुंधलाने लगा, बारिश में कांच पर जमी ओस की तरह। सार्थक, तुम ये सामान लेते आओगे? प्रज्ञा ने मेरे सामने एक कागज लहराया तो मेरा ध्यान टूटा। हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैंने पूछा। ये सामान लाना है, उसने कहा तो मैंने उसके हाथ से पर्ची ली और बाहर निकल आया। वो बाहर तक चली आई, बताती रही कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा। कोई डाउट हो तो नानी वाले नंबर पे फ़ोन करना, मेरे पास है वो मोबाइल, उसने कहा तो मैंने गर्दन हिलाकर स्कूटर स्टार्ट कर दिया। मन हुआ कि पूछ लूं, तुम चलोगी क्या? लेकिन पूछा नहीं। क्या पता वो मना कर दे, कह दे कि मेरे पति को पसंद नहीं है कि तुम किसी लड़के दोस्त के पीछे बैठो। होता होगा ना ऐसा, पत्नी को शादी के बाद तमाम रिश्ते छोड़ने पड़ते होंगे, एक दूरी बनानी पड़ती होगी। शायद इसी वजह से प्रज्ञा दूर ही नजर आ रही थी मुझे, इतनी दूर कि पहचानना मुश्किल हो रहा था उसे। शाम हो चुकी थी। मैं सामान लेकर वापस आ गया। वो फूल वालों को समझा रही थी कि कौन से फूल नीचे लगेंगे, कौन से ऊपर। कल सुबह से पूजा शुरू होनी थी तो ये साज सजावट रात में ही कर लेने का प्लान भी उसी का था। भैया क्या कर रहे हो, ये फूलों की लड़ियां ऐसे बराबर लगाओ ना, खींचते हुए उसने कहा और स्टूल पर चढ़कर खुद ही ठीक करने लगी। तभी उसके हाथ से वो फूलों की लड़ी छूट गई और उसे लपकने के चक्कर में वो फिसल गई। खंबे से रगड़ता हुआ हाथ काफी छिल गया था। क्या कर रही हो तुम, ध्यान से करो, कहते हुए मैं उसकी तरफ लपका और 2 कदम दूर रुक गया। वो खरोंच पर फूंक मार रही थी, मैं उसे देख रहा था। न दर्द के डोरे आंखों में, न तकलीफ की कोई लहर। हल्दी का लेप बनाकर उसने खुद ही लगा लिया। मैं उसे देखता रहा, सोचता रहा कि शादी के बाद ये कितनी मजबूत बन गई है। छुई मुई तो रही ही नहीं। क्या इतना बदल जाती हैं लड़कियां शादी के बाद? तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है
नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।